परिणाम मिलेगा, कितना डाला इससे कोई लाभ नहीं होने वाला। क्वालिटी कैसी रही? यज्ञ की क्वालिटी क्या है? आसुरी यज्ञ है, दैवी यज्ञ है, या ये राक्षसी यज्ञ है? किस प्रकार के यज्ञ आपने किए? जिस प्रकार का आहार है वैसा यज्ञ है। यदि आप मांस के टुकड़े उठा करके पेट में स्वाहा कर रहे हो तो तुम राक्षसी यज्ञ कर रहे हो, और राक्षसी यज्ञ का परिणाम तुम्हें राक्षसी मिलेगा। दुनिया कोई ताकत इसको नहीं बदल सकती, ये तो नियम है। राक्षसी यज्ञ भी होता था, जैसे पेट में लोग डालते हैं ना, ऐसे ही हम रामायण में पढ़ते हैं, जब रावण यज्ञ करने लगा, मेघनाथ और रावण दोनों बारी बारी से किए हैं, तो आकर के विभीषण ने बताया कि नाथ इस समय मेघनाथ यज्ञ कर रहा है, यदि उसका यज्ञ पूरा हो गया तो कोई जीत नहीं सकता उसे। तो वहां पर जाकर जब देखा तो यज्ञ कर रहा था, वो यज्ञ में जानते हो क्या डाला था? आहुत देत रुधिर और भैंसा, भैंसे को काटकर भैंसे की मांस, जैसे हम घी डालते हैं, देखा होगा दो चीज पड़ती है हवन में, घी और सामग्री। तो सामग्री की जगह वो मांस को स्वाहा करता था और घी की जगह रक्त को डालता था। आहुत देत रुधिर और भैंसा, भैंसे की मांस और रक्त, इसकी आहुति डालता था। आसुरी यज्ञ है, उसका भी लाभ होता है। आजकल भारत में बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस प्रकार के आसुरी यज्ञ करके आसुरी सिद्धियां प्राप्त की है, चमत्कार दिखाते हैं, लोग उनके पीछे दौड़ते हैं। लोग सोचते हैं तो भगवान नहीं, भगवान के अवतार आ गए, भगवान के बाप आ गए कहीं से, ऐसा होता है। तो इस प्रकार के आसुरी यज्ञ का भी अपना परिणाम है। इससे लाभ नहीं होता ऐसी बात नहीं, लाभ होता है। रावण ने इतना प्रभुत्व प्राप्त किया आसुरी यज्ञ करके, और भी कई असुर करते रहे हैं आसुरी यज्ञ। और रावण के लिए भी कहा जा रहा है यदि उसका यज्ञ सिद्ध हो गया तो मरेगा नहीं, फिर वो अमर होने के लिए आसुरी यज्ञ कर रहा हो, राक्षसी यज्ञ कर रहा है। तो मेरे कहने का प्राय कि किस प्रकार के यज्ञ आप कर रहे हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है, और इसका निर्णय कौन करेंगे? आपकी बुद्धि करेगी। कैसा यज्ञ करना है अपने को, सात्विक करना है, राशि करना है, या तामसिक करना है, देवी यज्ञ करना है, आसुरी यज्ञ करना है, या राक्षसी यज्ञ करना है, कौन सा यज्ञ करना है, अपने पेट में क्या डालना है, ये आप निर्णय करेंगे, ये दूसरा कोई निर्णय नहीं देगा, और इसके जिम्मेदार आपको। इसलिए यहां पर भगवान कहते हैं कि ये जो कर्म न करने वाली बात है ये तो सदने वाली है ही नहीं, कर्म तो करना ही पड़ेगा तुम्हें। हाँ, कुंड वाला कर्म बंद कर दो, लेकिन पेट कुंड वाला तो बंद नहीं कर सकते, यहां तो डालना ही पड़ेगा। हम यज्ञ नहीं करेंगे, वो यज्ञ तो तुम बंद कर दोगे, इसको भी बंद कर दोगे? नहीं करोगे। यदि इसको नहीं करोगे तो उसको बंद करने से क्या फायदा हुआ? जितना पाप और जितना पुण्य इसको करने में है उतने उसको करने में है। आहार रूपी यज्ञ में जो लाभ है वही द्रव्य की जो कुंड में डालते हो वही लाभ उसमें। ये थोड़ी मात्रा में, बड़ी मात्रा में अंतर इतनी है। मात्रा भेद है, तत्व भेद नहीं है, क्रिया भेद नहीं है, वो तो बात वही है। इसलिए भगवान कहते हैं नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्म। और मन तो कुछ सोचते रहेगा ना। कर्म के तीन आधार हैं, कायिक, वाचिक और मानसिक, तीन प्रकार कर्म होते हैं, ये तो आप लोग जानते हो। चलो कायिक कर्म तुम बंद कर दी, हाथ पर हाथ रखे और ध्यान में बैठ गए, कुछ नहीं करूंगा। वाचिक बिल्कुल कुछ नहीं बोलूंगा ही नहीं। अब रहा मानसिक कर्म भी तुम बंद कर दोगे। यदि भगवान का चिंतन कर रहे हो तो मानसिक कर्म हो रहा कि नहीं हो रहा? मानसिक कर्म कब बंद होगा? जब तुम थॉटलेस हो जाओगे। तो थॉटलेस की दो ही अवस्था होती है, या तो पूर्ण समाधि की और या पूर्ण घोर निद्रा की, दो ही अवस्था है। सपने में तुम थॉटलेस नहीं हो, वहां तो थॉट चल रहा है, वहां तुम्हें अनेक प्रकार के तमाशे दिखा रहा। स्वप्न अवस्था में जो तुम देख रहे हो थॉट है और कुछ नहीं है। तो थॉटलेस तुम दो स्थिति में हो सकती है, या तो पूर्ण समाधि में पहुंच जाओ तो थॉटलेस हो जाओगे, या चित्त में वेव्स उठ ही नहीं रही है, थॉटलेस हो गए, अब उस अवस्था में पहुंच गए, समाधि हो गई, वृत्तियां शांत हो गई है, चित्त शांत हो गया है। और या घोर निद्रा में चले जाओ, फिर खर्राटे लेते रहो, फिर वहां भी कुछ थॉट नहीं हो रहा है। तो थॉटलेस होने से ही यदि सिद्धि मिल जाए तो हर एक व्यक्ति कम से कम 3-4 घंटे तो सुषुप्ति में रहता ही है रोज। थॉटलेस होते हो कि नहीं होते हो? क्या राय? ये 3-4 घंटे की नींद न आवे गाढ़ तो दूसरे दिन पागल हो जाओ, काम ना हो कोई।
प्रमाद ही न छोड़े आप, तो थॉटलेस हो जाते हो, तो उससे उससे कल्याण हो जाएगा, उससे तत्व ज्ञान हो जाता है? नहीं होता। फिर इसका अभिप्राय यह है कि थॉटलेस होना ही कोई ऊंची अवस्था नहीं है। थॉटलेस होना यदि ऊंची अवस्था हो तो हर एक व्यक्ति थॉटलेस हो जाता है। सुषुप्ति में, प्रगाढ़ निद्रा में हर एक व्यक्ति थॉटलेस होता है। इसलिए थॉटलेस होना कोई ऊंची अवस्था नहीं है। फिर ऊंची अवस्था कौन सी है? भगवान करे थॉटलेस नहीं, ब्रह्म भाव से युक्त जो चिंतन है वो ऊंची अवस्था का आधार बनता है। थॉटफुल, थॉटलेस नहीं, फुल विद डिवाइन थॉट, ईश्वरीय भावना से पूर्ण जब जीवन हो जाएगा तब तुम्हें उस परम अक्षय सुख की प्राप्ति होगी। सब ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षय अश्नुते, अक्षयम अश्नुते, ऐसा भगवान ने कहा। जब ब्रह्म योग से युक्त हो जाओगे, ब्रह्म भाव से युक्त हो जाओगे, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचत न कांक्षत, ब्रह्म भाव से युक्त हो जाओगे जब तुम, तब वो तुम्हारी ऊंची अवस्था हो जाएगी। न सोचत न कांक्षत, जहां कोई चिंता नहीं, कोई कामना नहीं, वो ऊंची अवस्था है। ब्रह्म भाव से भावित हो जाना, यहाँ थॉटलेस नहीं है। ब्रह्म भाव से रहने वाला थॉटलेस नहीं है, फुल ऑफ डिवाइन थॉट। वो यानी परमात्मा के विचारों से भरा हुआ है। वो आगे नीचे, ऊपर नीचे, आगे पीछे, सर्वत्र उसको केवल डिविनिटी के सिवा, केवल ईश्वरीय सत्ता के सिवा कुछ नहीं सूझ रहा, केवल एंड सराबोर हो गया। कबीर की तरह, जहां जहां फिरो सोई परिक्रमा, जो कुछ करो सो सेवा, जब लेटू तब करूं दंडोत, पूजू और न देवा, कहो सो नाम, सुनो सो सुमिरन, खाओ पियो सो पूजा, गिरह उजार एक सब देखो, भाव न राखो दूजा। नाक न रूधो, आंख न मूंदो, तनिक कष्ट नहीं धारो, खुले नयन पहचानो, हंसे सुंदर रूप निहारो, शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी, जागत सोवत कबौन भूले, ऐसी तारी लागी। कह कबीर यह उन्होंने रहनी, सो परगट करी गाई, सुख दुख से जो परे परम पद ते पद रहा समाई, साधो सहज समाज भली, गुरु प्रसाद जा दिन ते उपजी, दिन दिन अधिक चली। ये सहज समाधि की अवस्था की व्याख्या की है। उस अवस्था में पहुंचा जहां सर्वत्र ब्रह्म के सिवा और कुछ राय, इसको ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नहीं नाम प्राप्त विमुह्यत। भगवान कहते हैं जिसने ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कर लिया उसको पुनः मोह नहीं होता। फिर मोह क्यों होगा? तत्र को मोह का शोक का एकत्व अनुपश्यता। उसको मोह किसमें हो, शोक किसका हो? तो एकत्व, परमात्मा के सिवा कुछ देख ही नहीं रहा। तो ये थॉटलेस अवस्था नहीं है, क्या समझे? ये थॉटफुल अवस्था है, ब्रह्म भाव से भावित जीवन की अवस्था है। इसलिए मेरी राय है, जो लोग थॉटलेस होने को समाधि बताते हैं, मैं नहीं मानता, मैं उसका खंडन करता हूं, मैं गलत। थॉटलेस तो हर एक व्यक्ति होता है, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, हर एक व्यक्ति 24 घंटे में थॉटलेस न हो तो मैं समझता हूं आपको शक्ति नहीं मिले। हाँ, थॉटलेस होने से तुम्हें शक्ति मिलेगी, ये मैं कहता हूं। क्योंकि आदमी कितना भी थका क्यों न हो, जब सुषुप्ति में प्रगाढ़ निद्रा में चला जाता है तो उसको एनर्जी मिलती है, ताजगी मिलती है ना। जब जगता है तो सोचता मैं ताजा हो गया। तो जिस काम को करने की सामर्थ्य उसमें नहीं थी तब, क्योंकि टायर्ड हो चुका था, एग्जॉस्ट हो चुकी थी उसकी एनर्जी, जब थॉटलेस होकर के डीप स्लीप में चला गया तो उसने रीगेन की एनर्जी, और फिर अब वो रिचार्ज हो गई उसकी बैटरी, अब वो काम करने के लिए तत्पर हो गया है। तो इसी रूप से जो लोग समाधि ध्यान में बैठकर थॉटलेस होने की कोशिश करते हैं तो रिचार्ज तो उनकी बैटरी हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं, शक्ति तो मिल जाएगी, लेकिन वो ब्रह्म पद के अधिकारी नहीं होते, उनको सत्यानुभूति नहीं होती, वो परम निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकते, वो ब्रह्म साक्षात्कार नहीं कर सकते वो थॉटलेस होने से। बात समझे? ब्रह्म साक्षात्कार का जो साधन है वो तो ब्रह्म योग युक्तात्मा, जब वो अपने चित्त को ब्रह्म के साथ जोड़ देंगे, ब्रह्म भाव से जब भावित हो जाएंगे, तभी उनको पद प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं हो सकता। ये गीता का सिद्धांत है और इस सिद्धांत को मैं मानता हूं। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि भगवान का कथन है कि केवल कर्म का त्याग कर देने मात्र से तुम निष्कर्म सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते, और केवल कर्म को छोड़ करके सन्यासी बन जाने मात्र से तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा। ये जो मोक्ष पाने का रास्ता है वो केवल सन्यासी बनना नहीं है, उसके लिए
ज्ञान होना जरूरी है, तत्वबोध होना जरूरी है। और इसके विषय में भगवान ने कहा कि जो तुम्हारा ये अर्थ है कि मैं कर्म करूंगा ही नहीं, ये तुम्हारी भूल है। क्यों भूल है? कि नहीं कश्चित क्षण भी जात तिष्ठत कर्म के, कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी दुनिया में ऐसा नहीं है, जात माने किसी भी काल में वह बिना कर्म किए नहीं रह सकता। नहीं वह कायिक कर्म करेगा तो वाचिक करेगा, नहीं वाचिक करेगा तो मानसिक तो करेगा। अच्छा, गीता में और योग दर्शन में निद्रा को भी एक कर्म बताया उन्होंने। घोर निद्रा भी कर्म है। घोर निद्रा जो है इसको भी चित्त की एक वृत्ति बताई। कर्म क्या है? चित्त की वृत्तियों की, चित्त की वृत्तियां, चित्त में जो गति है ना, स्फुरणा तो आप लोग समझते होंगे। स्फुरणा, चित्त में जो गति है, मूवमेंट, तो चित्त में सटल माइंड स्टफ में जो मूवमेंट है उसी का नाम कर्म है, वो सूक्ष्म कर्म है। तो घोर निद्रा जो है दैट इज ए काइंड ऑफ मूवमेंट ऑफ माइंड स्टफ। समझे? 5 वृत्तियां बताई योग दर्शन में। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, स्मृति और निद्रा, ये 5 वृत्तियां हैं। वृत्तिया पंचतया कृष्टा अकृष्टा, ये 5 प्रकार की वृत्तियां हैं योग दर्शन में। प्रमाण वृत्ति जिसके 3 आयाम है, 3 भेद है। कौन कौन से? प्रत्यक्ष, आगम, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। कुछ तो हम आंख से देखते हैं, ये प्रमाण है, हमने देखा भाई इसलिए सही होगा। कुछ हमने अनुमान लगाया है कि ऐसा है तो ऐसा हो सकता है। और हम जो देख नहीं सकते, जिसके विषय में अनुमान नहीं लगा सकते, वो तत्वदृष्टा ऋषियों की वाणी है, आगम जिसे कहते हैं। उन्होंने कहा है इसलिए सत्य है। 3 बातें। ये प्रमाण वृत्ति है, ये भी वृत्ति है चित्त की। विपर्यो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूपो प्रतिष्ठम। दूसरी वृत्ति है विपर्य वृत्ति, हमारा जब ज्ञान विपरीत हो जाता है, हम सांप को, रज्जु को सांप मान लें, रेगिस्तान की बालू में सूर्य के प्रवाह किरणों को प्रवाहित हुए देखकर वहां जल मान लें, नदी मान लें, ऐसी भ्रांतियां हो जाती हैं। सीपी को चांदी मान लें, या ऐसे और भी कोई प्रमाण वृत्ति, जैसे शरीर नाशवान है इसको हम अमर मान लें, शरीर गंदगी का घर है इसको पवित्र मान लें, आत्मा अविनाशी है शरीर के साथ मरने वाला मान लें उसे, शरीर ही समस्त दुखों का जड़ है लेकिन हम इसको सुख का कारण मान लें। ये जो है इसको विपर्य कहते हैं। विपर्य नाम अविद्या का है। विकल्प है, विकल्प कहते हैं जो वस्तु नहीं है और फिर उसकी कल्पना हम करते रहते हैं। आकाश कुसुम, उसको विकल्प वृत्ति कहते हैं। वस्तु तो नहीं है, कल्पना में हमारे है, वो चल रहा है, तो उसको विकल्प वृत्ति कहते हैं। और चौथी है स्मृति वृत्ति, जिसमें कि हमारा सारा याद स्टोर, हम के जितना हमारे सामने से गुजरा है उसको हम स्टोर किए हुए हैं, वो स्मृति वृत्ति है। और 5वीं वृत्ति है निद्रा। निद्रा भी एक वृत्ति है। अभाव का आलंबन करने वाली जो वृत्ति है उसका नाम निद्रा है। उस अवस्था में अभाव हो जाता है, अभाव यानी शून्य है, कुछ नहीं है, जहां कुछ भी नहीं हमें दिखाई देता है, वो निद्रा की वृत्ति है। तो निद्रा भी एक वृत्ति है, मेरे कहने के प्राय वो भी एक वृत्ति होने के नाते वो भी एक प्रकार की सूक्ष्म क्रिया है, मानसिक। तो मानसिक क्रिया जो है, चित्त की क्रिया जो है, वो भी क्रिया है। तो भगवान कहते हैं कि दुनिया में कोई ऐसा है नहीं कि एक क्षण भी बिना कर्म के रह सके। नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। किसी भी जातु माने किसी काल में, किसी भी काल में कोई भी व्यक्ति क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? तो इसके लिए उन्होंने कहा है क्योंकि कार्यते ही अवश्य कर्म सर्व प्रकृति गुण, क्योंकि प्रकृति से उत्पन्न होने वाले गुणों के साथ मिला हुआ है, इसलिए उसको परवश होकर कर्म करना ही पड़ता है। क्योंकि विशुद्ध चेतन में तो कर्म है नहीं ना,
यहाँ पर भगवान ने व्यक्ति के लिए कह रहे हैं ना, चेतन के लिए तो नहीं कह रहे। तो मनुष्य चेतन है विशुद्ध? मैं कई बार बता चुका हूं कि मनुष्य विशुद्ध चेतन का नाम नहीं है, आत्मा का नाम मनुष्य है ना। आत्मा का कोई नाम ही नहीं है, वह तो अनामी है, उसका कोई रूप ही नहीं, हो तो अरूपी है। तो विशुद्ध चेतन में तो न कर्म है न कुछ नहीं है, वहां तो कुछ नहीं, वहां न ज्ञान है न ज्ञान है, कुछ नहीं है, वो तो विशुद्ध चेतन है। लेकिन बात यहां मनुष्य की हो रही है, शरीरधारी की हो रही है। तो मनुष्य कब बनता है? जबकि चेतन चित्त से युक्त हो जाए, तभी तो शरीर का जन्म होगा ना। चित्त और चेतन के संयोग से व्यक्तित्व का जन्म होता है, ये बात याद रखो। चित्त और चेतन के संयोग से व्यक्तित्व का जन्म होता है। अहम की स्फुरणा होती है, हमसे व्यक्तित्व का जन्म होता है। तो जब चित्त चेतन से मिलता है या चेतन चित्त से युक्त होता है, तभी तो व्यक्तित्व का जन्म होता है। और भगवान व्यक्ति के लिए कह रहे हैं, तो जब तक तू चित्त से जुड़ा हुआ है तब तक तू बिना कर्म किए नहीं रह सकता। और ये जितने साधन है, जितने गीता का व्याख्यान है, किसके लिए? आत्मा के लिए क्या रहा है? ये आत्मा के लिए नहीं देवताओं, ये तो हम लोगों के लिए है, जो व्यक्ति है उनके लिए है। आत्मा के लिए उपदेश नहीं है। क्यों? आत्मा के लिए क्या उपदेश होगा? आत्मा तो सबसे अतीत है, उसके लिए क्या उपदेश रहूंगा? ये उपदेश तो व्यक्ति के लिए। तो भगवान व्यक्ति के लिए कर रहे हैं। भगवान अर्जुन से बात कर रहे हैं, अर्जुन की आत्मा से बात नहीं कर रहे हैं। अर्जुन को कह रहे हैं कि तू बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रह सकता। तू ही नहीं, कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो व्यक्ति है तो प्रकृति के गुणों से संबंधित है, और प्रकृति के गुण जो है उनका मूवमेंट धर्म है। प्रकृति का धर्म है मूवमेंट। प्रकृति कर्माणा नहीं, गुणे कर्माण सर्वस। तो कार्यते है वश कर्म सर्व प्रकृति जय गुणे। प्रकृति के द्वारा उत्पन्न हुए गुणों में आसक्त होने के नाते मजबूर होकर कर्म करना ही पड़ता है, इसके बिना कोई रह नहीं सकता। तो अनेक प्रकार के कर्म न करने का संकल्प भी कर्म है। बस मैं कर्म नहीं करूंगा, ये भी कर्म है। कोई आदमी बैठा हुआ है, क्या पूछते उससे कि भाई क्या कर रहे हो? बैठा। अरे भाई मैंने तो कई बार बुलाया, आप बोले नहीं, क्या बात थी? क्या कर रहे थे? मैं सो रहा था। क्या कर रहे थे? सो रहा था। कर्म हो रहा था। तो यहां पर हर एक कर्म, सोने से पहले भी अच्छा मैं सोऊंगा, संकल्प है। तो जहां तक संकल्प का संबंध है सब कर्म हो रहा है। तो कोई भी व्यक्ति क्षण मात्र जब कर्म किए बिना नहीं रह सकता, तो भगवान करे भले आदमी जब बिना कर्म किए तू रह नहीं सकता, तो कर्म तू अच्छी प्रकार से क्यों न करे? कर्म समझ कर करो। ये पता है बिना खाए नहीं रहा जाएगा, पता है ना, फिर अच्छी चीजें खा। गंदमन जरूर पेट में डालना है, ना सोचो। लेकिन नहीं, बुद्धि की बात। लेकिन मैं अमेरिका में बैठा, वो अपने शिष्य के साथ जा रहा था अमेरिका में, वो कार में लिए मुझे चला जा रहा था। तो उसने ऐसे बाई दिव्य पूछ लिया, गुरुजी अंडा खाने में तो कोई हानि नहीं है, क्योंकि अंडे में तो कोई जीव नहीं होता, आजकल वेजिटेरियन एग्स होते हैं। अरे मैंने कहा, अरे भले आदमी है, वो है क्या जानता है तू? अंडा किससे बनता है? किसी पेड़ पर लगता है? कहां से पैदा होता है? क्या चीज है? जरा तुम सोचो तो, तुम विचार करो गंभीरता से। अमेरिकन था, हम कहा है इज दैट ईटेबल थिंग्स? मतलब स्वामी जी डोंट वो अदरवाइज आई विल वॉमिट। वो कहता मेरे उल्टी हो जाएगी, इससे ज्यादा लगो। हमारे तो ये सोच करके कि अंडा कैसे बनता है, एक फीमेल पक्षी का क्वेश्चन है और क्या, उसके सिवा तो कुछ नहीं है, और वो खाने के लिए। अरे बड़े आदमी है। लेकिन नहीं, जो लोग खाने वाले हैं उन मूर्खों से पूछो कि वो खाने वाली चीजें तो क्या कहेंगे? वो कहेंगे वो तो हेल्थफुल है। और कितने तरीके होते हैं बिना उसे खाया तो विटामिन आ ही नहीं सकता। क्या यानी कितनी बुद्धि गिर जाती है। सोचता नहीं आदमी क्या खा रहा है, क्या कर रहा है, कैसे जा रहा है, नहीं सोच रही। भगवान ने बुद्धि दी है, लेकिन पता नहीं उसमें क्या भरा हुआ है।
प्रयोग नहीं करता। और जो व्यक्ति बुद्धि का प्रयोग नहीं करता, मतलब आप सोचो, जो व्यक्ति बुद्धि का प्रयोग नहीं करता वो अपने जीवन में सुख का पात्र बन सकता है। फिर अनेक प्रकार के रोग, आप लोगों को पता होगा, अभी कई वैज्ञानिकों ने ये डिक्लेयर किया है, भारत में एक बड़ा लंबा चौड़ा लेख आया था किसी रशियन वैज्ञानिक का, कि ये जो नर्वस वीकनेस होती है ना, नर्वस वीकनेस, इसमें एक सबसे मूल कारण है कि कोई शरीर में एक्स्ट्रा कोई स्टिमुलेट करता है, हिट देता है। सबसे मूल कारण उसने बताया एक है अंडे का खाना, और अधिक विषयासक्त वृत्ति को उत्पन्न करने में मूल कारण है मछली, फिश। और ये अब लोग समझने लगे, लेकिन नहीं, अब बहुत समझदार जो लोग हैं उनकी तो बातें अलग है। खैर, ये तो मैंने बात में बता दी आप लोगों को कि जो करना ही है, बिना किए यदि आप नहीं रह सकते हैं, आपको काम करना ही पड़ेगा। कार्यते ही अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जय गुण है, प्रकृति के द्वारा परवश होकर के आपको कर्म करना ही है, तो आप फिर कर्म समझ कर करें, जान कर करें, डू अवेयरफुल। बस इतनी सी बात है। इतनी सी बात के लिए यदि आप लोग भगवान का ये संदेश हृदय में धारण कर लें, तो मैं समझता हूं कि दुख के लिए कहीं स्थान नहीं है। आगे और भगवान ने एक बात बताई, कहा अर्जुन तुम्हें पता है जैसा तू कह रहा है कि मैं काम नहीं करूंगा, ऐसे यदि कोई व्यक्ति कर्मेंद्रियाणि संयम में यह आस्ते मनसा स्मरण, कर्म इंद्रियों को तो बटोरे रखते हैं लेकिन मन से उन विषयों का चिंतन करते रहते हैं। फिर भगवान कहते हैं इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार सौचित, का उनका आचरण मिथ्या कहा जाता है, वो मिथ्याचारी है। मिथ्याचारी को दंभी कहते हैं, पाखंडी कहते हैं। ऐसे लोग पाखंडी हैं जो शरीर की इंद्रियों को तो समेट लिया है, अब काम नहीं करेंगे, लेकिन अंदर से उसका चिंतन हो रहा है विषयों का। क्योंकि कर्म का प्रयोजन अनुभूति से होता है। दुनिया में कोई ऐसा कर्म नहीं जिसमें अनुभूति न होती हो, ये तो आप लोग जानते हैं। इसीलिए भगवान ने चौथे अध्याय में कहा है सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, सारे कर्म जाकर ज्ञान में ही समा जाते हैं। क्यों कर्म ज्ञान में कैसे समाते हैं? कर्म का परिणाम अनुभूति है। अनुभूति माने एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस इज द रिजल्ट ऑफ एक्शन। Experience is the result of action. Every action gives you some special kind of experience. And that very experience is called knowledge. तो सारे कर्मों का पर्यवसान किसमें होता है? ज्ञान में। ज्ञान कर्म का परिणाम। लेकिन बिना ज्ञान के कोई कर्म कर सकता है? नहीं कर सकता। फिर ज्ञान कर्म का कारण भी है। नॉलेज इज द कॉज ऑफ एक्शन एंड दैट इज रिजल्ट ऑफ एक्शन टू। अब भगवान कहते हैं कि जो लोग इंद्रियों को तो समेट लिए विषयों से, यानी एक्सपीरियंस से, I don't want to gain any kind of experience. Due to this, I will collect my senses. I don't want to work. Okay. अपने आप को समेट तो लिया, इंद्रियों को समेट लिया, लेकिन मन अभी उन्हीं विषयों का चिंतन कर रहा है। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग जो हैं वो दंभी हैं, हिपोक्रेट, अंग्रेजी में कहते हैं हिपोक्रेट। वो हिपोक्रेट्स लोग हैं, दंभी लोग हैं, पाखंडी लोग हैं। मिथ्याचार सौच्यते, उनका आचरण जो है मिथ्या है। मिथ्या क्यों है? इसलिए कि यदि आपने इंद्रियों से किसी विषय का स्पर्श नहीं किया और मन से स्पर्श कर रहे हो, तो स्पर्श इंद्रियों से होता है या मन से होता है? बताओ पहले।
स्पर्श किससे होता है? किसी भी विषय के स्पर्श में इंद्रिय कारण है या मन? क्या कहेंगे आप? इंद्रियों से कोई स्पर्श नहीं होता, स्पर्श तो हमेशा मन से होता है। और स्पर्श में जो स्वाद है वो भी मन से होता है, वो इंद्रिय से नहीं होता। युवा लड़की को आह्लाद में आकर बाप अपने हृदय से लगा लिया, उसने उसके अंगों का स्पर्श किया कि नहीं किया? कह रहा है स्पर्श तो किया है। और उसी युवा लड़की को उसके पति ने अपने अंग में लगाया, भरा, उसने भी स्पर्श किया। लेकिन दोनों के स्पर्श में स्वाद एक है या दो? क्या कहेंगे? दो स्वाद है, एक स्वाद नहीं है। एक स्वाद हो तो अनर्थ हो जाएगा। स्वाद की यदि समानता हो फिर तो अनर्थ हो जाए। तो स्वाद का संबंध इंद्रियों से है या मन से है? किससे? मन से। इंद्रियों से नहीं है। इंद्रियों से यदि स्वाद का संबंध हो फिर तो पिता ने भी वही किया, पति ने भी वही किया, भाई ने भी वही किया, फिर वह भेद क्या रहेगा? इसलिए क्रिया की समानता होते हुए भी भाव की भिन्नता होने के नाते स्वाद की भिन्नता हो जाती है। फिर से समझिए, क्रिया की समानता होते हुए भी भाव की भिन्नता होने से स्वाद की भिन्नता हो जाती है, परिणाम की भिन्नता हो जाती है, रस में भिन्नता आ जाती है। तो रसानुभूति का कारण इंद्रियों का संग नहीं है, इंद्रियों का स्पर्श नहीं है। किसका स्पर्श है? मन का। तो यदि आपने इंद्रियों को रोक दिया और मन उस स्वाद को ले रहा है चिंतन द्वारा, तो बाहर से ही तो आप रोक लिए, अंदर तो काम कर रहा है ना। तो उस कर्म के आप अधिकारी हो गए कि नहीं हुए? उस परिणाम के अधिकारी हो गए कि नहीं हुए? और परिणाम के अधिकारी यदि मन से आप हो रहे हैं तो इंद्रियों का रोक के रखना आपको क्या अर्थ रखता है? तो आपका दम्भ नहीं है तो और क्या है? ये हिपोक्रेसी नहीं तो और क्या है? भगवान कहते हैं ये मिथ्याचार, मिथ्याचार समुच्यते कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यह आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार समुच्यते। इसकी व्याख्या कल विरोध रूप से हो गया। श्री कृष्णं वंदे जगत गुरुं, 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 श्री कृष्णं वंदे जगत गुरुं। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। 2 मिनट तक आप लोग थोड़ा सा प्रभु का ध्यान कर ले, चित्त को भगवान की अनंत शक्ति में लगा दे।
जैसा कि मैं नित्य प्रति बताता हूँ कि आपके शरीर का निचला हिस्सा केवल इस पृथ्वी से स्पर्श करता है, वैसे आपका पूरा व्यक्तित्व जो है